हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कल अगर हम देखें तो 1% की गिरावट थी और मार्केट क्लोज होने के बाद इस कंपनी के नतीजे भी आए थे Q1 के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। और हालांकि आज मुहर्रम की छुट्टी है और शेयर बाज़ार बंद है, लेकिन कल जब बाज़ार खुलेगा तो एक बहुत बड़ा करेक्शन कह लो या फिर बहुत बड़ी गिरावट कह लो, वो आलोक इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 27 रुपये का शेयर है, 1% की गिरावट कल इसने दिखाई थी। और अगर एक महीने की बात करें तो 1% से 1.5% की गिरावट भी है। अब देखिए एक झटके में तेज़ी, देखो तेज़ी जब आती है तो एक झटके में आती है। यहाँ पर एक ही दिन में 10% की तेज़ी आ गई थी यहाँ पर, बाद में लगातार गिरा, फिर वापस एक ही दिन में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जुलाई महीने से ये गिर रहा है, 1 जुलाई से लेकर लगातार यहाँ पर करेक्शन बनते हुए नज़र आए हैं। और अभी जैसे नंबर्स इसके आए हैं, जैसे रिजल्ट्स इसके सामने आए हैं Q1 के, ये जो करेक्शन है ये शायद और गहरा सकता है। जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो 67% का ग्रोथ भी है। देखो तेज़ी आई थी यहाँ पर, और हमें समझना होगा कि तेज़ी क्यों आई थी। तेज़ी तब आई थी जब रिलायंस ने कहा था अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में कि वो पैसा इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने की बात करी थी उन्होंने। और उनमें से जब 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर दिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए, तो एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार गिरावट है, लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। अभी बीच में अटेम्प्ट करा था 24 रुपये पर जाने के बाद, अटेम्प्ट किया था इसने और 30 रुपये पर गया ज़रूर था, लेकिन फिर से वहाँ से गिरावट आई है। और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स इसके सामने आए हैं, गिरावट मुझे लगता है ये जो 24 रुपये का लेवल है शायद उसको भी तोड़ सकता है ये। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो 73 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स कल हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो जो मार्केट कैप है इसका वो 13,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो यहाँ पर। नतीजे के बाद मैं तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। देखो मुझे लगता था कि जिस तरीके से यहाँ पर रिलायंस ने 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने के प्लान है, उनमें से 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे हैं, बाकी के 3,700 करोड़ रुपए जो है वो इन्फ्यूज़ करे जाएंगे आने वाले टाइम में बैंक से लोन लेकर, वो भी लो कॉस्ट लोन लेकर, ठीक है। तो वो प्लान था यहाँ पर, जो कि मुझे अच्छा लगा था। मुझे लगता है कि उससे शायद जब पैसा इतना सारा इन्फ्यूज़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू बढ़ने चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि नतीजे जब तक ना आए तब तक कुछ मत करना, क्योंकि नंबर्स में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर तो देखिए इनसाइडर ट्रांजेक्शन में पिछले साल बिकवाली हमने देखने को मिली ज़रूर थी, एक ही थे यहाँ पर, कोई इतना बड़ा नहीं था। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें, जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट कर नहीं रही है, तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये आपको पे करेगा। और नंबर्स अगर आप देखो, इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो एटलीस्ट मार्च में तेज़ी थी, जो पैसा इन्फ्यूज़ हुआ था उससे शायद लगा कि हाँ थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर आई ज़रूर है, रेवेन्यू बढ़े ज़रूर है और अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अभी जो जून के नंबर आए हैं भैया वो दिल तोड़ने वाले हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज। और देखो प्रॉफिट तो है नहीं, ठीक है, लॉस ही कर रहा है, हर साल लॉस कर रहा है, हर क्वार्टर में लॉस कर रहा है। 200 करोड़ का लॉस हर क्वार्टर में होता है, जून क्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर वैल्यूएशन देखो तो इसका जो पी है वो नेगेटिव में है, और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए अब इनके रिजल्ट्स की जो जून में आए हैं, भैया 1,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, सिर्फ 1,000 करोड़, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,477 करोड़ का था। इससे पहले दिसंबर में 1,250 करोड़ का था, उससे पहले 1,380 करोड़ का था, उससे पहले पिछले साल जून में भी 1,420 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। तो पिछले साल के मुकाबले भी बहुत कम हुआ है रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत कम इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। और ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इनका रेवेन्यू देखो तो देखो 2022 में इनका रेवेन्यू 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, उससे पहले और ज़्यादा था, ठीक है, कोविड के टाइम पर स्पेसिफिकली। अगर आप देखो जब चाइना लॉकडाउन में था तो टेक्सटाइल में जो डिमांड थी वो इंडिया की तरफ आई थी, तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गए थे सारी टेक्सटाइल कंपनियों के। सेम चीज़ हमें केमिकल में भी देखने को मिली थी, चाइना जब बंद था तो डिमांड इंडिया की तरफ आई थी। तो यहाँ पर उसके बाद अगर आप इसका रेवेन्यू अगर देख रहे हो तो लगातार ये डिक्लाइन फेज दिखा रहा था। आप देखिए मार्च में 2022 में 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, उससे पहले और भी ज़्यादा था, बाद में घट के 1,990 करोड़ हुआ, फिर घट के 1,730 करोड़ हुआ, फिर घट के 1,721, फिर 1,578, फिर 1,420, फिर 1,380। लगातार ये गिरा था दिसंबर में 1,255 करोड़, लेकिन मार्च में ये बढ़ गया 1,400
77 करोड़। लगा कि भैया चीज़ें बदल जाएगी, अच्छा होगा यहाँ पर, लेकिन जून में भाई साहब ये बहुत ज़्यादा गिरा, बहुत ज़्यादा गिरा है ये। और लॉस है यहाँ पर 206 207 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिला है, जो कि देखो लॉस मैं मानता हूँ कि एक्सपेक्टेड रहने वाला था कि चलो थोड़ा कम ही मतलब लॉस होगा ही इन्हें, लेकिन फिर भी मैं मानता था कि एटलीस्ट जो इतना पैसा यहाँ पर आया है इनके पास, कहीं ना कहीं थोड़ा अगर लोन चुका भी देते हैं ये, तो एक जो लाइबिलिटीज़ है वो शायद थोड़ी सी कम होगी, तो शायद थोड़े से इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी कम होती नज़र आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टरों में शायद चीज़ें और अच्छी हो इनके लिए और चीज़ें टर्न आउट होती नज़र आए। लेकिन अभी के लिए तो मुझे लगता है कि अगर आप इस नंबर्स को देखते हो तो मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल जब बाजार खुलेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% की है। प्रमोटर देखो रिलायंस ही है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड देखें 0.05% है, 0.32% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.34% एफआईआईस लेकर बैठे हैं, और रिटेल और अदर की मिलाकर 22.29% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 17.15% का स्टेक लेकर बैठे, अदर पार्टीज 5.14% की होल्डिंग उनके पास है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ पर जो तेज़ी आती है वो खबरों के चलते आती है, ठीक है, खबरों के चलते तेज़ी आती है। एक अच्छी खबर आ गई, बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल गई, लेकिन बाद में जब कोई खबर नहीं आती लगातार गिरावट देखने को मिलती है। इसका 5 साल में 68% का ग्रोथ ज़रूर है। कोविड के टाइम पर बहुत बड़ी तेज़ी से दिखाई दी, 4 रुपये का शेयर था और सीधा 50 रुपये पर ये चला गया था, 50 रुपये से ऊपर गया था, 55 रुपये के करीब गया था ये। और उसकी वजह भी थी कि देखो कोविड में इन्होंने पीपी किट बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसने भैया मार्केट में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाला, लेकिन बाद में वही हुआ, गिरावट हमें दोबारा से देखने को मिली। 19-20 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर था, लेकिन जब उसको तोड़ दिया तो यहाँ पर हमें 11 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल गए। बाद में ऐसी तेज़ी भी दिखाई जब खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म हुआ। एनुअल जनरल में जो इनकी मीटिंग थी रिलायंस की, उसमें अनाउंस किया कि 7,000 करोड़ रुपये इन्फ्यूज़ करेंगे, और ये 11 रुपये से जो भागना शुरू करा भाई साहब वो गया सीधा 33 रुपये पर, 34 पे 35 पे, तो बहुत अच्छी तेज़ी है। लेकिन अब करेक्शन चल रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरह के इनके रिजल्ट्स आए हैं शायद ये जो करेक्शन है थोड़ा सा और गहरा सकता है। इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 24 रुपये के आसपास नज़र ज़रूर आता है, लेकिन अगर उसको तोड़ देगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो मुझे 20 और 21 रुपये के आसपास नज़र आता है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी टीवी 18 और नेटवर्क 18 का वीडियो भी आने वाला है, उसके भी रिजल्ट्स कल आए हुए हैं तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।